नमस्कार। इस बार ये वीडियो बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए जो 10th बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। वैसे तो आप सब ने तैयारी कर ली होगी, क्योंकि आज 1 फरवरी हो गया और 12 फरवरी के आसपास आप सभी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तैयारी कर ली ना? वैसे तो आपने, उम्मीद है कि जितने अंक की आपकी इच्छा है, कितने प्रतिशत हमको आने हैं, उसके हिसाब से आपने तैयारी की होगी। फिर भी मेरा ऐसा कहना है, यदि आप अभी तो रिवीजन का टाइम है, जो प्री बोर्ड में आपने गलतियां की उसको सुधारने का टाइम है। तो बस एक काम करिए, देखिए जिसको 95 से 100% नंबर लाने हैं उसको तो सारा ही करना है, ठीक है ना? अगर इतने हाईएस्ट नंबर चाहिए तो हमको पूरी तैयारी करनी है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएं, आपको उसका उत्तर आना चाहिए। अब यदि आप 60 से 75% नंबर वाले हैं तो घबराइए नहीं। ये जो 60 से 75, 80 नंबर वाले होते हैं, ये जीवन में सफलता ज़्यादा अच्छे से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो चोटी पर 1% पर प्रतियोगिता करने वाले लोगों से बहुत हटके हैं। चोटी पर तो कुछ ही लोग रहते हैं, तो वहाँ प्रतियोगिता करना मुश्किल काम है। 60 से 75% वाले बच्चे एवरेज से ऊपर होते हैं। इस एवरेज से ऊपर होने के लिए भी आपकी तैयारी तो अच्छी चाहिए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, सरल से कठिन की ओर। यानी पहले सरल सरल चीज़ें की जाएं, फिर कठिन कठिन चीज़ें की जाएं। सरलता से चीज़ें हम जब करते चलते हैं, सीढ़ियाँ आगे बढ़ते चलते हैं, तो हम में आत्मविश्वास आ जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके पास यदि 10 यूनिट हैं, आपने पहली कर ली, आपने दूसरी कर ली, तीसरे पे आकर आप कुछ अटक गए। अब आपको वो समझ नहीं आ रही, या किसी को समझने में परेशानी हो रही है, याद करने में परेशानी हो रही है, ऐसी थ्योरी है जो समझ नहीं आ रही, ऐसा यूनिट है मैथमेटिक्स की जो आपको बहुत कठिन लग रही है, बार बार आप उसमें उलझ जाते हैं, तो फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। ऐसी 1 या 2 यूनिट जो आपको बहुत कठिन लगती हैं, उनको आप एक तरफ कर दीजिए। पहले आप सरल सरल अपनी जो अच्छी लगने वाली हैं, जो आसानी से समझ आ रही हैं, जिनको आपको लगता है कि हमें इस यूनिट में कॉन्फिडेंस है, हम आराम से कर लेंगे, उनको तैयार कर लीजिए। तो क्या होगा, यदि आपने 10 में से 8 यूनिट अच्छे से तैयार कर ली, अब 2 वो बची जो कठिन आपको लग रही हैं, तो आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि अरे 80% तो मेरी तैयारी पूरी हो गई, 10 में से 8 यूनिट मेरी तैयार हैं, केवल 2 बची हैं, उसको भी मैं धीरे से पूरा कर लूंगी या कर लूंगा। अब आइए उस 2 कठिन वालों पर। उसमें से जो सरल सरल पार्ट लगे, जो सरल चीज़ें लगें, तो आप उसको कीजिए। और यदि लग रहा है कि नहीं, आपके सर के ऊपर से जा रहा है, कितनी भी कोशिश करने पर वो समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, उन 2 यूनिट्स को छोड़ दीजिए। हालांकि देखिए, तैयारी पूरी की करनी होती है, पेपर भी पूरी यूनिट से आएगा, ठीक है ना? लेकिन उस 2 यूनिट में आप उलझे हुए हैं, तो इन जो आपने 80% जो आपको आता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहना है कि उन सरल या उस समझ आने वाली जो 8 आपको आसानी से समझ आ रही हैं, याद हो रही हैं, तैयारी अच्छी हो रही है, उसका अच्छे से रिवीजन कर डालिए। जो नहीं आ रही, उस 20% को सरसरी निगाह से देख लीजिए, उसमें से कोई एक भाग, कोई एक चीज़ ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, तो आपको वो आ जाएगी। तो आप उस 80% की तैयारी अच्छे से करेंगे तो निश्चित मानिए 60 से 75% अंक आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चे, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए अधिकतर बच्चे पेपर देखते ही कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, या ये तैयारी कर रहे होते हैं और उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं,
तो वो घबरा जाते हैं, हाय पेपर पास में आ गए, अब क्या करें, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं। घबराहट से जो आपको आता है वो भी आप भूल जाएंगे। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। पेपर इस प्रकार से सेट होते हैं कि अधिकांश बच्चे पास हो जाएं। तो पास होने लायक तो आपको तैयार करना ही करना है। तो सिर्फ पास से काम नहीं चलेगा। 60%, 70%, 75%, 80% इतने नंबर लाकर आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए सरल से कठिन की ओर बढ़ें और जो बहुत कठिन लगे उसको छोड़ दें। उसको उन 20% भाग को जीनियस लोगों के लिए छोड़ दीजिए। आप जो एवरेज से ऊपर हैं उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि आप उन 8 यूनिट्स पर जो आपको 80% यूनिट पर आपको, या जो भी 80% आपका सिलेबस है उस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी 20% जीनियस लोगों के लिए रहने दीजिए। अब जीनियस लोग तो 100% तैयारी करिए, 100% नंबर लाने की कोशिश करिए। लेकिन यदि पेपर में आपको उतने अंक लाने का नहीं लग रहा, इस प्रकार से पेपर गया है कि ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे 95% आएंगे, तो घबराइए नहीं। जितना किया है अच्छे से अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस रखिए और ये आत्मविश्वास आपको परीक्षा देते समय बहुत काम आएगा। इस आत्मविश्वास को बनाए रखिए, सरल से कठिन की ओर बढ़िए, खुश रहिए, पर्याप्त नींद लीजिए, माता पिता से, मम्मी पापा से, भाई बहनों से खुशी खुशी बात करते रहिए। बिल्कुल भी तनाव नहीं लाइए। तनाव से मेमोरी कम होती है, इसलिए तनाव रहित रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।